परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब फिर क्या बताते हैं? भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बां और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोक पंजारा। दोनों गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अपनात्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, आचार्य और शंकराचार्य, ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी कलावा ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, हाँ इसके पास के है, दिखाऊं थोड़ा सा झलक दिखाए तुम्हें इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहां से छपा है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहां से, यहां से छपी है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है ये, अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखा भाखों उत्पत्ति पर निशानी, भाखों है। तब की बात को सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा।
और जब नहीं अते निरंजन राया, यु काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध दुला, 33 कोट देवता नाही और अनेक बताओ काहे। ये वाणी तो कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधुप्रभंश जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहेब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा किन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया, और चारी कर सिंहासन की न तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और कैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है, अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी, एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वो ही अमरलोक कहा। इसमें है कि ते ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फलाना किया और उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जइहा, 4 सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, यु द्वीप है, दीप लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग दीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए और उन पर पुरुष कलाधर बैठे जइया, पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। अरियो सट्टे मारे देख, सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपत थे, फिर प्रगट हो गए और अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमरलोक कहा, और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आगे हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। अब देखा कल इसकी, और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही थे, वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गोपत थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। वो सत्य, और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया। सतलोक भी, अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख, अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है,
और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं। उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो, अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण हो गए, बिखरे गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सतपुरुष की इच्छा से ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो वे ही जीव कहलाए। ये बिंदु से है वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो, अब इसका सारा एस्टिमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर नो का वो ये सतपुरुष हो गया। यहां तक तो ये, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वापस उस प्रकाश में, उस अमरलोक कहो। और आगे और देखिए, इसकी कलाबाजी दिखाता हूं। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। इसके 86-87 पृष्ठ पे। अब ये क्या कहते हैं, ये है नाम अमृत सागर नामक एक पुस्तक है। इसके 86 पृष्ठ पे यहाँ परमात्मा की वाणी को इसने अनुवाद किया है। सार शब्द सर्वैसे न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। क्योंकि उन चारों वेदों में वो सार नाम आदि नाम सार शब्द नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी में उन्हें गुप्त छुपा रखा है। अब ये क्या कहता है मधु परमहंस जी, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, सच्चा नाम कहो चाहे सत्य नाम को, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अच्छा, अब यहां देखो 87 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं, शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय, ये परमात्मा की वाणी कबीर जी की। जिव्या पर आवे निरख परख कर ले, वो जिव्या से जाप करने का नहीं है सार शब्द। ये क्या कहता है, पर वह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। वो सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर दे देता, यही नाम है। अब आगे दिखाता हूं भक्ति के चोर पे। ये देखो, ये सब ने भक्ति का चोर बतावे, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और। तेरा के जब इधर मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही हैं, भक्ति के चोर के प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। और ये वहीं से प्रिंटेड है, दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके पृष्ठ नंबर 59 पे ले चलते हैं आपको।
ये है साहिब के चोर, ये 59 पृष्ठ पे। ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। आगे इसका ओढ़े, अब क्या कहता है कि वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इस जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया। श्रीमद् उपरमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने अपने वचन से पर एक शब्द उच्चारण किया, उसमें से सफेद प्रकाश बन गया और फैल गया अनंतमय प्रकाश, फिर उसमें स्वयं वो परम पुरुष समा गए, वो सारा मिलकर नौका, फिर वो अमरलोक हो गया। अरीब के है वो अमरलोक, वो फिर सार शब्द सत्य, सच्चा नाम, सच्चा नाम यानी सतनाम, और सार शब्द आदि नाम, विधेय नाम, ये क्या है नौका, वो सार शब्द क्या है, वो परमात्मा ही है। और परमात्मा क्या है, वो अमरलोक है। यानी वो सारा प्रकाश का लोथड़ा जो यू बतावे है, वो सारा कुछ सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सच्चा नाम, विधेय नाम भी, आदि नाम भी, वो प्रकाश का लोथड़ा, और परम पुरुष भी वही, और अमरलोक यानी सतलोक भी वही। अब इसने कौन सा विधान सिद्ध कर दिया, राधा स्वामी वाले पंथियों का श्री शिवदयाल जी वाली ही भांग पी रखी इसने। दिखाता हूं, ये देखिएगा, सार शब्द राधा स्वामी वार्तिक, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2003 का संस्करण है, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से ये मुद्रित है। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे, और 1902 में बाबा जयमल सिंह ने ये सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार पंजाबी गुरमुख लिपि में छपवाया था, और वो ये पुस्तक उसी की हिंदी में छप गई, इतनी सी बात है। और ये स्वामी जी महाराज कौन है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा गाड़ा, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द का योग अभ्यास किया, 6 पृष्ठ पे। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द का योग उपदेश शुरू किया। अब 18-17 वर्ष डले डोकर शिवदयाल जी ने केवल सत्संग फरमाया, वो दिखाते हैं। ये है इनके वचन उस शिवदयाल जी के, प्रश्न नंबर 13 पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी रूह, सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया, मुकाम पहुंचावे 14 पृष्ठ पे। फिर तीसरा वचन है कि जितने भी आचार्य और महात्मा अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, 5वीं मंजिल सतनाम सिद्ध कर दी, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पद पर पहुंचे। ठीक है, अभी 15 पृष्ठ पर तोड़ कर दिया इनने। न्यो का न्यो वाय भांग मधु परमहंस ने पी रखी है।
अब चौथा वचन है, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, स्थान का स्थान हो गया, मुकाम भी स्थान, और सतनाम को तुम यहाँ स्थान सिद्ध कर ही चुके हो कि मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पे, और वहां पीछे, और ये मंजिल माने स्थान, ये कह रहे हैं ये मंजिल माने स्थान। अब यहाँ फिर आते हम गढ़ा नहीं पड़ते, इनकी बतेरी हिंदी हो रखी है। अब कहते हैं इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे, स्थान से 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का स्थान मुकाम है स्थान, जिसको इस सतनाम को आगे परिभाषित किया है शिवदयाल जी ने। इस सतनाम को क्या क्या डिफाइन किया है संतों ने? सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, और सार शब्द सतशब्द, और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वारे देवताओं, कर दिया कल्याण जीव का तुमने। अब ये क्या बताते हैं, राधा स्वामी पंथ वाले भी यही थ्योरी बताते हैं कि सतलोक में केवल चेतन ही चेतन, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, नथिंग एल्स, कोई अस्तित्व अलग नहीं रहता। इस मधु परमहंस जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वो जो प्रकाश के कण बने थे उछालने से, वो बिंदु सी आत्मा बन गई, जीव बन गए, और वो चेतन प्रकाश उसने सार शब्द कहा है उसी को, सच्चा शब्द उसी को, सार नाम सतनाम आदि नाम, अमरलोक और अमर पुरुष भी उसी को बताओ, उस प्रकाश के ही पुंज को। श्री मधु परमहंस जी ने उस प्रकाश के पुंज में, जिसने वो अमरलोक भी कहता है उसी को अमर पुरुष भी कहता है, सतपुरुष भी कहता है, उसी को सार शब्द भी कहा है, उसमें ऐसे घूमती जैसे बिंदु बिंदु सी जीव वहां ऐसी सतिथि बताता है। अब कबीर परमात्मा क्या बताते, अब नो खुल लेगी इनकी पोल, तो भगवान का इतिहास क्या बताता, जिन महापुरुषों ने देखा वो क्या बताते। अब इनकी कत्ती वो कहा ना सपूड़ा साफ हो जाएगा, जनता इन्हें देखा भी नहीं इनकी तरफ। अब दिखाता आपको, ये है पवित्र कबीर सागर। जैसे ये श्री मधु परमहंस जी भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, और ये काल का पक्का दूत है। कबीर साहब के छाप लगा के इसने वही काल वाला सारा मटेरियल भर दिया, और कबीर पंथी को आवे। ये कबीर साहब को मानता है कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और सतपुरुष इसने बताया दिया प्रकाश का पुंज है। और यहां तक लिखा इसने कि सतपुरुष ने उस प्रकाश ने अपने आप में से मथ कर इस ज्ञानी पुरुष को कबीर जी को निकाला, और कबीर जी अलग हैं, और वो तो लोथड़ा इसने बता रखा ऊपर क्या है। और कबीर सागर में क्या बताया है, परमात्मा स्वयं आते हैं, जैसा उनका विधान दास आपको सैकड़ों बार बता चुका है। सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी नेक आत्माओं को मिलते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं, उसी नियमानुसार वो परमात्मा सतपुरुष कबीर जी स्वयं परमात्मा है। सतलोक में साकार रूप में है, सिंहासन पर विराजमान है, उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, पूरे बड़े गुंबद के अंदर विराजमान है, मनुष्य सदृश उनका शरीर है, सब आत्माएं भी वहां पर ऐसी सृष्टि है। तो कबीर साहब जी आए, धर्मदास जी को मथुरा में मिले, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में। उनसे खूब चर्चा हुई। वो श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान का करड़ा पुजारी था, तीर्थ व्रत करता हुआ अपना अध्यात्म कर्म कर रहा था। तो परमात्मा ने उसको काफी समझाया। तब धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, हे महाराज, आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो परमात्मा अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि काशी के अंदर एक सदगुरु आए हैं कबीर नाम तय जुलाहा, उनसे मुझे ये ज्ञान हुआ। फिर और कहा कि मैं फिर उनके ज्ञान से सतलोक देख कर आया हूँ, वहां ऐसा है। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, मुझे भी एक बार वो सतलोक दिखा दो।
काफी आग्रह करने पर तो परमात्मा उस धर्मदास जी को सतलोक लेकर चले, वो दिखाते हैं। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है, और कोई प्रकाशन नहीं है इसका, केवल यही प्रकाशन है अभी तक। ये कौन है इसका? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई के। ठीक है, अब इसमें आते हैं ज्ञान प्रकाश। अब हम 56 पृष्ठ पढ़ रहे हैं आपके सामने, ये 56 57 दिखाएंगे। जब उसने ज्यादा वाद विवाद किया तो परमात्मा गुप्त हो गए थे। 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, फिर 7वें दिन फिर मिले, धर्मदास पद गए अकुलाए। ये 56 पृष्ठ पे ज्ञान प्रकाश पे, ये कबीर सागर, ये 56 पृष्ठ है। पहले परमात्मा 2-3 बार मिले, फिर उनसे अंतर ध्यान हो गए, तो फिर 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए उकलाए, उनके पैर पकड़ के उकला के बोले, धर ही न श्वास मही निपट अधीरा, परे चरण में अक्षीण शरीरा। कुछ खाया पिया नहीं 7 दिन तक, अक्षीण शरीर होगा उसका धर्मदास का। कर गए साहिब तही उठावा, कबीर परमात्मा ने उसको उठाया हाथ पकड़ के, शीस हाथ दे अंक मिलावा, सीने से लगाया भगवान ने, कबीर साहब ने। धर्मदास चरणोदक लीना, शरण पखार आसमन कीना। ये पीछे से काफी बड़ा प्रकरण है। अब 57 पृष्ठ पे कबीर सागर बोध सागर का, ये 57 पृष्ठ है ज्ञान प्रकाश का, बोध सागर खंड है। धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करो निहोरा। मैं आपका आगे आपके निहोरे का ढूं, हाथ जोड़ूं, मुझे एक बार परमात्मा के दर्शन करा दे। पुरुष माने परमात्मा। धर्मदास ये हट क्या कर हूं, परमात्मा कबीर जी बोले, धर्मदास ये हट क्या कर हूं, मानो वो शब्द शीश पर धर हूं। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वहां जा न पे है। काफी बता, फिर यहां नहीं मानना जब के कहा, धर्मदास कहते हैं, तब लीला बहुत हम देखा, और पुरुष पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैंने आपकी बहुत से लक्षण देख लिए, आप अंतर ध्यान हो जाते हो, फिर आ जाते हो, पर जब तक मैं भगवान नहीं देख लूंगा इतना मेरा जैसे कोई ना मन में दोष रहा रहेगा। जो किंकर पर होए दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। ये होए है। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु रूप में, सतगुरु वचन क्या कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित की ना। धर्मदास ने जब ऐसी बात अड़ा दी, तो तन तद चलो लोक परवीना। कबीर साहब बोले, इस शरीर ने छोड़ो और चल मेरे साथ। राखे उतन गौन ले हंसा, उस शरीर को गुप्त कर दिया परमात्मा ने, छुपा दिया कहीं पर। और तहां पहुंचे जा किले संसा, लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में पहुंच गए सतलोक में। अवगत लीला लखे को बाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास ने, और उदित असंख शशि और भाना। वहां पर ऐसा लोक की शोभा है, उस सतलोक अमरलोक जिसको कहते हैं, वो एक पृथ्वी है, और वो भी चमकीली है, उसका भी बहुत घना प्रकाश है, सफेद प्रकाश उसका भी। और वहां क्या किया परमात्मा ने, जब सतलोक में पहुंचे तो वहां साधु रूप में गए थे नीचे से। वहां जो द्वारपाल था परमात्मा का, गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहां पर नीचे से, और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया, वहां के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहां पर नर और नारी शरीर रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने। तो वो लेकर चले उनको, उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारी वर्णन कर रखे।
और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजों में है। बोले हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो भूल भुलैया कर रहे थे। अब देखो, अब 58 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का। जित देखिए जगमग झलकाही, देखत थकित बहे ही माही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने उनमें से एक हंस से कहा, यही सन सही तुम जाओ लिवाई। इस हंस को, हंस है यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। पुरुष दर्श दे आनु भाई। परमात्मा के दर्शन करा ला। चले लिवाए पुरुष पे जब ही, झजक हंस बहु आयो तो भी गणे हंस इकट्ठे हो गए भगत। और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। जो वहां रहते हैं जीवात्मा, हंस आत्मा, भगत, हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं, तो वहां हंस नाम से जाने जाते, अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य दृश्य है। शोभा अद्भुत अंग अपारा। हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रतनमाल गरीब शोभत हंसा। गरीब माने गर्दन। उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी।